नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम एक पुराने 220 वोल्ट इंडिकेटर से एक यूनिक इंडिकेटर बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक पुराना 220 वोल्ट इंडिकेटर और एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस 47 के रजिस्टर को हम इंडिकेटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस 47 के रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक DB3 डायोड। उसके बाद इस डायोड को हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को हम इस डायोड के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इंडिकेटर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 4 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप। उसके बाद उस एलईडी स्ट्रिप से हम 2 एलईडी ऐसे काट लेंगे। उसके बाद एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस 100 ओम रजिस्टर के इस पिन के साथ और एलईडी का नेगेटिव पिन हम इंडिकेटर के इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब हम ये 2 एलईडी को इंडिकेटर में ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों, ये यूनिक इंडिकेटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम एक पुराने इंडिकेटर से इस इंडिकेटर को बनाना सीखेंगे। और दोस्तों, ये इंडिकेटर एक नॉर्मल इंडिकेटर से बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंडिकेटर को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पुराना इंडिकेटर। उसके बाद इंडिकेटर के अंदर जो नियॉन बल्ब होता है उस बल्ब को हम निकाल देंगे। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा एक 470 के रजिस्टर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस 470 के रजिस्टर को हम इस इंडिकेटर के इस पॉइंट के साथ और इस डायोड का एनोड पिन हम इस इंडिकेटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 3.3 UF 250 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस 470 के रजिस्टर के इस पिन के साथ और
इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक नियॉन बल्ब। उसके बाद इस नियॉन बल्ब को हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम इस इंडिकेटर का ऊपर का कैप फिर से लगा देंगे। तो दोस्तों ये इंडिकेटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस इंडिकेटर को चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस इंडिकेटर को बनाना सीखेंगे। ये इंडिकेटर देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल इंडिकेटर जैसा है, लेकिन दोस्तों ये इंडिकेटर एक नॉर्मल इंडिकेटर से बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंडिकेटर को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक नॉर्मल इंडिकेटर। उसके बाद इस इंडिकेटर के ऊपर ये जो रेड कलर का कैप है, इस कैप को हमें खोलना है। खोलने के बाद इंडिकेटर के अंदर से हम लोग इंडिकेटर का लाइट निकाल देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 100K रजिस्टर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद दोस्तों अब हमें डायोड का कैथोड पॉइंट इंडिकेटर के इस पॉइंट के साथ और इस 100K रजिस्टर को इंडिकेटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों अब हमें कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट इस 100K रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ और कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट इस डायोड के एनोड पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक DB3 डायक और एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस 220 ओम रजिस्टर को हम कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ और इस डायक को कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 4 वोल्ट LED स्ट्रिप। उसके बाद दोस्तों अब हमें उस LED स्ट्रिप से एक सिंगल LED ऐसे काट लेना है। काटने के बाद डायक के इस पॉइंट को हम LED के पॉजिटिव पॉइंट के साथ और इस 220 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट को LED के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें इंडिकेटर का ऊपर का कैप फिर से लगा देना है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।